अगर हम खुद का मकान बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातों को बताऊंगा कि अगर मकान बनाते समय आप उन बातों का ध्यान रखते हैं तो इन फ्यूचर आपका पैसा बर्बाद होने से बच सकता है, आपका समय बच सकता है। क्योंकि बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है मकान में तो उसमें पैसा भी काफ़ी लगता है और समय की बर्बादी भी काफ़ी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए मकान बनवाते समय। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी मकान बनता है सबसे पहली चीज़ होती है नींव खुदना। तो जब भी नींव खुदती है उस समय हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, नींव में दीमक की दवाई ज़रूर डालें, जिससे इन फ्यूचर नींव में कोई कीड़े मकोड़े दीमक वगैरह पैदा होने के चांसेस नहीं रहते, तो नींव हमारी सुरक्षित रहती है। उसके बाद का जो स्टेप आता है वो होता है, अगर हम ज़मीन के अंदर कोई वाटर स्टोरेज टैंक बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर वाटर प्रूफिंग का प्रॉपर ध्यान रखें। क्योंकि अगर वहाँ पर इंटरनल वाटर स्टोरेज टैंक में कोई सीपेज हुआ, इधर उधर से उस स्टोरेज टैंक में पानी आने लगा, तो बाद में उसे ठीक करवाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और पैसा भी काफ़ी लगता है। तो वाटर प्रूफिंग प्रॉपरली करवाएं अगर हम कोई वाटर स्टोरेज टैंक ज़मीन के अंदर बनाना चाहते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है, जब मकान कुर्सी हाइट के आसपास आने वाला रहता है तब वहाँ पर हम हमारे लेट बाथ के लिए चैम्बर बनवाते हैं, वहाँ पर पाइपलाइन डलवाते हैं। तो जब भी हम चैम्बर बनवाएं, चैम्बर रेडीमेड भी आते हैं, लेकिन अगर हम बड़े बनवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और पाइपलाइन डलवाते हैं तो यहाँ पर पाइपलाइन में पैसों की बचत नहीं करें कि 4 इंची डलवा लेता हूँ, 6 इंची डलवाएं, बड़ी से बड़ी डलवाएं, तो इन फ्यूचर हमें प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये सब ज़मीन के अंदर की चीज़ें होती हैं। और जब भी पाइपलाइन हम डलवा लेते हैं तो उसके बाद उस पाइपलाइन को प्रॉपरली पैक करके रखें, जिससे क्या होता है उस पाइपलाइन का यूज़ जो है हम काफ़ी समय बाद करेंगे जब वो मकान पूरा बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस बीच में अगर उसमें सीमेंट चला गया, कचरा चला गया, सीमेंट की बोरी चली गई, तो बाद में तोड़ फोड़ करवाना मकान में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसे प्रॉपरली पैक करके रखें। उसके बाद जब नींव डल जाती है तो एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो होता है मकान में तरी करना। भले ही हम कितनी भी अच्छी से अच्छी सीमेंट लगा लें, लेकिन जब तक हम उस मकान में प्रॉपरली तरी नहीं करेंगे वो सीमेंट भी किसी काम की नहीं रहती, वो एक मिट्टी का ढेर बन जाएगी। इसीलिए मकान में कुर्सी हाइट डलने के बाद तरी का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जब मकान की दीवारें उठ जाती हैं, दीवारें उठने के बाद जब भी छत डलती है तो छत डलते समय हमें 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो छत में हम इलेक्ट्रिक के पाइप डलवाते हैं, इलेक्ट्रिक के पाइप डलवाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए जब भी छत डलती है, छत पे काफ़ी लेबर घूमती है, तो वो पाइप दब ना जाएं छत डलते समय, तो बाद में तोड़फोड़ हम करवा नहीं सकते। उसके बाद छत डालते समय हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर जो है हम छत में ढाल प्रॉपर करवाएं। छत का अगर नेचुरल ढाल प्रॉपर रहेगा तो बाद में हमारा काफ़ी सामान बच जाएगा उसका ढाल इधर से उधर करवाने में। उसके बाद जब भी मकान बनता है तो इंटरनल फिटिंग कई तरीके की होती है मकान में, जैसे नल फिटिंग होती है, इलेक्ट्रिक फिटिंग होती है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की फ़िटिंग होती है, यहाँ पर एसी की फ़िटिंग होती है। काफ़ी सारी इंटरनल फिटिंग के लिए वहाँ पर हम खुदाई करते हैं और उसमें पाइपलाइन डलती है। तो जब भी ये सारी पाइपलाइंस हमारे मकान में डल जाए तो हम हमारे मोबाइल से, जिसमें भी कैमरा अवेलेबल है, आजकल हर मोबाइल में कैमरा अवेलेबल होता है, पूरी प्रॉपरली फ़ोटो खींच के रखें। क्योंकि बाद में अगर प्लास्टर हो जाता है, प्लास्टर होने के बाद हमें पता होना चाहिए कि कौन सी पाइपलाइन कहाँ से गई है। तो बाद में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमें पता रहेगा ये पाइपलाइन यहाँ से गई है, तो हम उसी जगह को टारगेट करके सिर्फ उसी जगह से उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब इन सब लाइन डलने के बाद जो अगली बारी आती है वो टाइल्स की आती है। तो कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए हमें टाइल्स लगवाते समय कि पहले तो हम छत पे टाइल्स लगवाना अवॉइड करें।
छत पे टाइल्स लगवाना अवॉइड करें, क्योंकि उससे सीपेज आने के चांसेस हो जाते हैं। टाइल्सों में गैप अगर आ गया तो उनके बीच में से पानी नीचे जाएगा और वहाँ पर हमारी छत ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो छत पे अगर हम टाइल्स लगवाना अवॉइड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और दोबारा जो टाइल्स लगती है वो घर के अंदर लगती है, किचन में लगती है, बाथरूमों में लगती है। तो जब भी वो टाइल्स लगाते हैं तो कई बार वो दीवारों पे मशीन चलाते हैं जीरी करने के लिए। तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ऑलरेडी हमारी काफ़ी पाइपलाइन अंदर डल चुकी है, नल की डल चुकी है, हमारी एसी की लाइन डल चुकी है, हमारी बिजली की लाइन डल चुकी है। किसी भी तरीके से उनकी मशीनों से वो लाइन कट ना जाए। तो अगर वो लाइन कट जाती है तो तुरंत ही उसे ठीक करा ले, क्योंकि अगर उनके ऊपर टाइल लग गई तो बाद में काफ़ी बड़ा खर्चा आ सकता है। सारी टाइलें निकालो, तोड़ो, आफ्टर ऑल पैसा हमारा ही लगेगा। अब टाइल लगने के बाद जो अगला काम आता है वो कलर का आता है। तो कलर करवाते समय हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, घर के अंदर हम चाहे जैसा भी कलर करवाएं, लेकिन जो आउटर वॉल होती है हमारे मकान की, आउटर वॉल पे वाटर प्रूफिंग मिलवा के कलर ज़रूर करवाएं। आउटर वॉल पे वाटर प्रूफिंग मिलवा के कलर करवाने से क्या होता है कि एक पानी का चारों तरफ से अंदर आने का खतरा नहीं रहता। तो वाटर प्रूफिंग मिलवा के आउटर साइड में हम कलर ज़रूर करवाएं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक लास्ट में मैं ये बताता हूँ कि मकान बनवाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये लगता है कि चलो मकान एक बार बन रहा है, ये अच्छे से अच्छा हम सामान लगा लें, लेकिन यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग से डे फर्स्ट से मकान के बजट पे ध्यान नहीं देते तो हम बाद में प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, हमारा फंड ख़त्म हो जाता है और बाद में हमें काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे मकान का ढांचा खड़ा होने में इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगते। जब ढांचा पूरा खड़ा हो जाता है तब हमें लगता है कि बहुत कम पैसे में इतना काम हो गया, लेकिन जो मेन पैसा लगता है वो बाद में लगता है, क्योंकि बाद में एक साथ कई ठेकेदार, कई लेबर वर्क करते हैं तो पैसा भी ज़्यादा लगता है मकान को सजाने में। तो यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग से ही हमारे बजट का ध्यान देंगे तो लास्ट में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप मकान बना रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।